हाल ही में एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है जिसमें 500 करोड़ का स्कैम करने की बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की। इसमें एक दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जिनका नाम संदीप माहेश्वरी है। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि विवेक बिंद्रा स्टूडेंट से स्कैम कर रहे हैं। उनका कहना है कि IBC जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का कोर्स है, बच्चों से बिजनेस सिखाने के नाम पर 50,000 रुपये ले रहे हैं और बदले में ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे जो आगे चलकर उनको कामयाब बना सके। तो पहले जान लेते हैं कि विवेक बिंद्रा है कौन। विवेक बिंद्रा आज भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आखिर वो इस मुकाम तक पहुँचे कैसे? आपको बता दें कि बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले उनकी एक कंपनी थी, ग्लोबल एक्ट अकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। ये कंपनी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को एडवाइस करती थी जिसमें मारुति, अपोलो, सेल, NTPC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। विवेक ऐसा दावा भी करते हैं कि आज तक उन्होंने हजारों छोटे और बड़ी कंपनियों को घाटे से प्रॉफिट में ला चुके हैं। जब भी किसी कंपनी में मैनेजमेंट और यूनियन के बीच कोई मामला या फिर झगड़ा होता था तो ये लोग ही मीडिएटर बनकर झगड़ा निपटाते थे। हरियाणा के मानेसर प्लांट में मारुति की मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसे सुलझाने का क्रेडिट भी विवेक जी को ही जाता है। इसके बाद विवेक बिंद्रा और इनकी कंपनी लाइमलाइट में आ गई। विवेक बिंद्रा की एक खासियत रही है कि वे भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पर कॉरपोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2018 के आसपास उन्हें लगा कि उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स के साथ साथ छोटे कॉरपोरेट्स और बिजनेस को भी गाइड करना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2019 में ग्लोबल एक्ट को बंद करके बड़ा बिजनेस कंपनी खोल दी। इसमें उन्होंने दावा किया कि इनका पर्पस केवल इंडिया के छोटे बिजनेस को हेल्प करना है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई। दरअसल संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आया जिसमें एक स्टूडेंट ये शिकायत कर रहा था कि कुछ बिजनेस ग्रुप महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं। उसने भी एक ऐसा कोर्स खरीदा था जिससे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संदीप इस तरह के कोर्स बनाकर बेचने वालों को क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसमें संदीप माहेश्वरी ने कहीं भी विवेक बिंद्रा का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने बताया कि इस वीडियो के आने के बाद विवेक ने उनको लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी। विवेक बिंद्रा पर जिन स्टूडेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया है उनका कहना था कि वो बच्चों को 10 दिन में MBA करवाकर उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे थे। इस तरह के बिजनेस और कोर्सेज के लिए बच्चों से 50,000 रुपये भी वसूले जा रहे थे। उनको सपने दिखाए जा रहे थे कि वो इस तरह का कोर्स करके बाकी लोगों को उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। संदीप माहेश्वरी के शो में जिस लड़के ने ये बात का जिक्र किया था उसने कहा कि ऐसा कोर्स उसने भी लिया था पर इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जब उसने पैसे वापस मांगे तो कहा गया कि उसके पैसे वापस नहीं होंगे। अगर उसे अपने पैसे वापस चाहिए तो यही कोर्स किन्हीं 4-5 स्टूडेंट को उसे और बेचना होगा। इस बात पर ही सारा विवाद है। विवेक को क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 10 दिन में MBA करवाकर कोई उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना सकता है। अगर ऐसा ही है तो स्टूडेंट्स को 2-3 साल के MBA कोर्स करने बंद कर देने चाहिए। ऐसा कोर्स एक स्कैम ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो क्या ये 500 करोड़ का स्कैम है? ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक नई वीडियो में आकर विवेक को ओपनली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये बात अब संदीप वर्सेस विवेक हो गई है क्योंकि बात अब यूथ की है ना कि किसी और की। विवेक बिंद्रा एक MLM स्कीम चला रहे हैं जिसे पिरामिड स्कीम भी कहते हैं जो कि इलीगल है। उन्होंने कहा कि वो लॉज के लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। केवल इसके बीच में एक प्रोडक्ट ऐड करके जो कि बिल्कुल यूजलेस है वो इनडायरेक्ट MLM और पिरामिड स्कीम चला रहे हैं जो कि एक स्कैम ही है। संदीप माहेश्वरी ने कहा कि वो एक हैशटैग चलाएंगे जो कि उनके सभी फॉलोअर्स हर जगह लिखेंगे, जो कि हैशटैग था #स्टॉप विवेक बिंद्रा। इसके साथ माहेश्वरी ने 2 या 3 महीने तक अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करने की बात कही, जिससे उन्हें जो भी इनकम होगी उससे वे इस स्कैम में पीड़ित स्टूडेंट्स के लिए लॉ फर्म हायर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स का खर्चा वो खुद उठाएंगे। संदीप माहेश्वरी का ये भी कहना है कि हो सकता है कि विवेक बिंद्रा देश छोड़कर भागने की कोशिश करे। हालांकि विवेक बिंद्रा का कहना है कि संदीप माहेश्वरी का इमेज बाजार बिजनेस और यूट्यूब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर आरोप लगाए हैं ताकि उससे अपने डाउनफॉल को कवर कर सके और अपना बिजनेस और बढ़ा सके।
इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है ये तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट्स को इन स्कीम पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरा जवाब तो ना ही रहेगा। आप खुद सोच कर देखिए कि ये लोग यदि खुद ही इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस से बचा सकते हैं तो इन्हें स्टूडेंट्स को निशाना बनाने की क्या ज़रूरत है। कंपनियों को अच्छा खासा चार्ज किया जा सकता है। हम यहाँ पर्टिकुलरली विवेक बिंद्रा के बारे में बात नहीं कर रहे। विवेक बिंद्रा फ्रॉड हैं या सही हैं इसका फैसला थोड़े दिन बाद पता चलेगा। पूरी सच्चाई जाने बिना किसी को डिफेम करना भी गलत है, इसलिए वही चीज़ें बताई जा रही है जो वीडियोज़ में हमारे सामने आई है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।